हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन एंड एजुकेशन हब। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियोस हम बना चुके हैं। आज कोशिश करेंगे कि थर्ड वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है ट्रेन योर ब्रेन एंड एजुकेशन हब। हमारी वेबसाइट है trainyourbrains.in और ये हमारा चैनल है जो वेबसाइट है बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं और इस वीडियो का मेन एम भी क्या है कि आपको फ्री में पढ़ाना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था, पिछली वीडियो में हमने देखा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। रोल टैक्स, जलियांवाला बाग, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके थे। तो हमने देखा था कि 1922 फरवरी में जाकर के महात्मा गांधी ने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। रीजन याद है? बताओ क्या था? बिल्कुल चोरा चोरी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह थी, वहां पे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी लोगों ने। लोग उसके आगे बैठे हुए सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है। और इससे पिछली वीडियो में हमने सत्याग्रह वगैरह के बारे में भी पढ़ा था। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों पुरानी वीडियो के लिंक दे दूंगा, वो देख लेना आप। वो देख करके ही इसको देखना। तो स्टार्ट करते हैं चलो आज। इसके बाद क्या हुआ, तो जब क्या हुआ कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है बंद कर दिया। उसका रीजन आपको बता ही दिया था क्यों बंद किया था। क्योंकि जो है चोरा चोरी जगह पे जो है वो एक वायलेंस हो गया था और गांधी जी चाहते थे कि वायलेंस ना हो, नॉन वायलेंस से सारा काम चलता रहे। तो नॉन वायलेंस की बजाय जब वायलेंस हो गया तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। तो जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गांधी जी ने अचानक से, तो कांग्रेस के अंदर लीडर कहने लगे यार गांधी तो अपनी मर्जी चलाता है यार, इसकी मर्जी से थोड़ी चलेगा। जब ये कहे कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाए और जब ये कहे कि मूवमेंट बंद हो जाए, ऐसे नहीं होएगा यार। तो इस तरह से क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर ही ना मतलब थोड़ा जो कहते हैं ना, लोग एक दूसरे की बात मतलब इग्नोर करने लगे और अपने अपने गुट बन गए, मतलब कि ग्रुप्स बनने लगे, ठीक है। तो अब ग्रुप्स बनने लगे। उसी तरह का एक ग्रुप था जो कि CR दास और मोतीलाल नेहरू का था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलकर के एक अपनी अलग से पार्टी बना दी। कांग्रेस तो बनी थी 1885 में, इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज। अब स्टूडेंट, स्वराज का मीनिंग आपको बताना चाहिए। स्वराज माने अपना राज, यानी कि अभी तो ब्रिटिशर रूल कर रहे हैं, हमें अपना राज चाहिए और अपना राज यानी स्वराज, इस नाम से इन्होंने पार्टी बना दी, ठीक है। अच्छा, जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, तो गांधी जी ने कहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या करेंगे। फॉरेन की चीजें थी जितनी भी ये जो ब्रिटिशर ला रहे थे, इन सबका बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। सब कुछ बॉयकॉट कर देंगे। इवन इलेक्शंस का भी बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी थी, वो इलेक्शन लड़ सकती थी। तो महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। बट क्योंकि महात्मा गांधी ने सडनली इवेंट को रोक दिया, मूवमेंट जो चल रहा था उसको रोक दिया, तो कुछ लीडर क्या कह रहे थे कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो उन्हीं जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे उन्हीं में CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। इलेक्शन लड़ने की इनकी इच्छा थी, इसीलिए इन्होंने स्वराज पार्टी बना दी थी ताकि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। अब ये तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, बट कुछ लीडर और भी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो सत्याग्रह चल रहा है ये और ज्यादा जोर पकड़े। ये नहीं चाहते थे कि इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करें, ये चाहते थे कि हम और मास एजिटेशन करें, मतलब कि हम और ज्यादा खड़े हों, इकट्ठे हों लोग और सत्याग्रह करें। तो कांग्रेस देखो डिवाइड हो चुकी है। कुछ लोग तो इलेक्शन चाह रहे हैं, स्वराज पार्टी बना ली। कुछ लोग कह रहे हैं कि एजिटेशन यानी कि सत्याग्रह चलता ही रहे, ठीक है। और गांधी जी ने सत्याग्रह बंद कर दिया। अब देखते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिक्स में चेंज आ रहे थे, कांग्रेस डिवाइड होने लगी थी। तो कांग्रेस के डिवाइड होने के कारण भी और भी कुछ थे, जिससे सबसे बड़ा कारण था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में मंदी आ गई। मंदी माने कुछ काम धंधा ज्यादा रहा नहीं, इतना नुकसान हो चुका था, ठीक है। तो इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद जो है तो एग्रीकल्चर के प्राइसेस डाउन आ गए। तो आप देखो, एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 टू 30। इतने ज्यादा जो प्राइसेस डाउन आ गए कि अब जो है एग्रीकल्चर गुड जो थे, जो खेती की चीजें थी, उनका जो है ना ज्यादा एक्सपोर्ट वगैरह होना बंद हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट बंद हो गया। अब बहुत सारी कंडीशंस ये है चल रही थी, ठीक है। कुछ लोग अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, बाहर एग्रीकल्चर का काम नहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ इलेक्शन चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि सत्याग्रह चलता रहे, ये सब कुछ चलता जा रहा था। तो इससे क्या है ना, लोग भड़क रहे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा यार ऐसे तो लोग भड़कते रहेंगे और एक दिन हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हमें बाहर निकाल देंगे। तो हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। तो लोगों को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ना एक कमीशन बनाते हैं। कमीशन का मतलब कि हम ना एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में कुछ बंदे होंगे, ठीक है। उस ग्रुप का हेड होगा सर जॉन साइमन कमीशन जो आप सुनते हो ना, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि एक कमीशन बनाएंगे। कमीशन यानी कि ग्रुप ऑफ पर्संस
ठीक है। उस ग्रुप के अंदर जो उस ग्रुप का हेड होगा उसका नाम होगा जॉन साइमन, और जो जॉन साइमन है वो एक रिपोर्ट देगा। क्या रिपोर्ट देगा? वो रिपोर्ट ये देगा कि इंडिया में लोगों को किस तरह से खुश कर सकते हैं। अब खुश करने का तरीका ये था कि लोगों को बोल दिया उन्होंने, इंडियंस को, कि हम आपके यहाँ पे क्या करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सिंपल। कई बंदों को पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटी जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, इतना आसान सब्जेक्ट है ना। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक रूल बुक। क्या होती है? रूल बुक। ऐसी रूल बुक जिसके हिसाब से पूरी कंट्री का सिस्टम चलता हो। आपके घर में भी कुछ ना कुछ रूल होते होंगे कि आपके फादर आपको बोलते होंगे कि बेटा 8 बजे जो है या 9 बजे या जो कुछ भी जो भी टाइम होगा, इस टाइम से पहले घर पे आ जाना, इससे पहले खाना खा लेना। ठीक है, तो वो आपके घर के रूल्स हैं। ऐसे घर के रूल्स हैं तो कंट्री के भी कुछ रूल्स होते हैं। जो कंट्री के रूल्स हैं वो जिस बुक में लिखे जाते हैं वो बुक क्या कहलाती है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सर जॉन साइमन का एक कमीशन बनाया और जॉन साइमन को बोला कि ये जो नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं हमारे इंडिया में, इसको रोकने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए हमें लोगों को कुछ दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हम आपके ऊपर रूल नहीं कर रहे, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो जब आपके लिए काम कर रहे हैं तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाना है, तो उसके लिए हम कुछ लिख रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए किसको अपॉइंट किया गया? सर जॉन साइमन को। अब एक ऐसी बात है यार, तुम रूल तो बनाने वाले हो किसके लिए? इंडिया के लिए। तो जो रूल बनाने वाले हो और जो तुमने कमीशन बनाया, कमीशन का मतलब जो ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के अंदर जिसका हेड सर जॉन साइमन है, उसके अंदर इंडिया का कोई मेंबर ही नहीं है। आप सोचो, इंडिया के ऊपर रूल बनने वाले हैं और रूल कौन बना रहे हैं? जो इंग्लैंड में रहते हैं। सर जॉन साइमन कहाँ रहता था? इंग्लैंड में रहता था। तो इंग्लैंड में रहने वाला बंदे को इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम्स पता कैसे चलेंगी? ठीक है, तो इसलिए लोग भड़क गए भाई कि भाई सर जॉन साइमन इंडिया आएगा, इंडिया के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के ऊपर इंडिया के रूल्स बनाएगा कि कैसे रूल होना चाहिए, यहाँ पे कैसे लोगों के साथ डील करना चाहिए अंग्रेजों को। उसके ऊपर रूल बनाने वाला, पर वो इंडिया का नहीं है। ठीक है, वो बाहर का है और ऊपर से उसके ग्रुप में कोई इंडिया का नहीं है। तो दे वर ऑल ब्रिटिश एंड नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर। इस वजह से लोग भड़क गए। ठीक है, अब नोट्स देखो क्या बना रखे हैं। ये नोट्स को आप एज इट इज यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सर जॉन साइमन जो है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो जो सर जॉन साइमन था उसको भेजा किस लिए? इन द रिस्पॉन्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसके हिसाब से। और उसने क्या करना था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। और उसके ग्रुप में कोई भी एक भी इंडियन मेंबर था नहीं। ठीक है, तो अच्छा जी, आप आगे देखते हैं क्या हो गया। अब देखो, अब आप समझो कि भाई सर जॉन साइमन इंडिया आ गया, ठीक है, 1928 में। और ये देख रहे हो कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए, कह रहे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, वापस जाओ। क्यों जाओ वापस? क्योंकि आप जो रूल बनाने वाले हो, उस रूल बनाने के लिए इंडियंस को स्टडी करो। इंडियंस को स्टडी करोगे कैसे? कोई इंडियन को तो साथ लो अपने। ये देखो सारे के सारे काले झंडे लेके खड़े हैं तो भैया साइमन भाग जाए यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो इस फोटो को देख लो, मैं फोटोज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि लोग क्या कर रहे थे। लोग भाई पागल हो चुके थे कि ये क्या हो गया रहा है इंडिया में। ठीक है, साइमन को कहा वापस जाओ। अब देखो साइमन जो है 1928 में इंडिया आ गया। साइमन तो एक बंदा था, साइमन इंडिया में आ गया। अब उस टाइम पे जो वायसराय था, गवर्नर जनरल पहले हुआ करते थे, फिर वायसराय हुआ करते थे पूरे इंडिया के। तो वायसराय जो था इंडिया में, वायसराय कौन होता था? वो अंग्रेजों की तरफ से हाईएस्ट पोस्ट पे जो बंदा होता था ना, जो सारा कुछ डिसाइड करता था कि कब क्या, कैसे, कहाँ पे क्या होगा। अगर इंडियंस को, कांग्रेस वालों को भी कोई बात मनवानी थी तो वायसराय से जाकर के मिलते थे। तो वायसराय कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड इरविन। तो इरविन जो है उसने देखा कि यार बाहर से बंदा आया है, हमने इसलिए बुलाया ताकि लोग शांत हो सकें कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। लोग तो और भड़क गए। तो उसने क्या कहा, यार अब तो शांत करना पड़ेगा लोगों को। तो उसने कहा कि उसने मतलब इंडियंस को वायदा किया कि हम जो है ना अक्टूबर 1929 तक जो है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब हम चले जाएंगे यहाँ से, बस हमारे कुछ थोड़े बहुत रूल चलते रहेंगे, उस तरह का कुछ स्टेटस देंगे। और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई टेबल है भाई, गोल, ऐसा गोल सा टेबल है, उसके सब यहाँ पे बंदा बैठा है, इधर भी बंदा बैठा है, इधर भी बंदा बैठा है, सारी जगह पे कौन बैठे? बंदे बैठे और ये डिस्कस कर रहे हैं। इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फायदा ये था कि अंग्रेजों ने कहा कि हम ये आपकी मीटिंग सीधा जो है हमारी
क्वीन से कराएंगे, क्योंकि ब्रिटिश में, अंग्रेजों के कंट्री में, इंग्लैंड में कौन होती थी? क्वीन होती थी। क्वीन एलिजाबेथ, विक्टोरिया, ऐसे करके वहां पे क्वींस चलती थी। तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की जो है मीटिंग कराएंगे हमारी सीधा रानी से, आप सीधे के सीधे वहां पे बात कर सकते हो, आपको हमें बात करने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या कहा लॉर्ड इरविन ने बात संभालने के लिए बोला कि साइमन का यार तुम इतना ज्यादा अपोज मत करो, हम आपको अक्टूबर 1929 तक डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि थोड़े बहुत रूल हमारे चलेंगे, बाकी आजादी की तरह ही होगा आपको। बस जैसे डोमिनियन का मतलब होता है कि जैसे सपोज कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया तो क्या होगा कि जब भी इंडियंस कहीं बाहर सपोज किसी गेम में खेलने के लिए चले गए तो उस गेम में खेलने के जाने के टाइम पे उनका नाम जो है इंग्लैंड का चलता रहेगा। ठीक है, लोग जा रहे हैं इंडियन के पर नाम इंग्लैंड का चलता रहेगा, काइंड ऑफ इस तरह का डोमिनियन स्टेटस होता है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे हम आपके साथ। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके लीडर यानी कि जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कोई भी बंदा इंडिया से जाएगा। और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली थी? लंदन में। कि आप सीधा लंदन में जाओगे, एक टेबल पे राउंड टेबल पे सारे बैठेंगे, गांधी भी बैठेगा, जो भी कांग्रेस की तरफ से लीडर जाना चाहे वो सारे बैठेंगे और हमारी रानी भी बैठेगी, आप सीधी सीधी बात कर सकोगे। इरविन ने बोला कि ये आप कर लेना। तो समझ गए ना आप? तो उसने बोला, इरविन ने ये 2-3 चीजें बोली कि आप ये 2-3 चीजें कर लेना। ठीक है, तो अब इसकी इन बातों से क्या हुआ कि कुछ बंदे जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये बंदे क्या हो गए? बहुत असर्टिव हो गए, पॉजिटिव हो गए कि हमारी बातें सुनने लग गए, अंग्रेज डर गए हैं। ठीक है, कांग्रेस भी 2 पार्ट से बटी हुई थी। कुछ तो लोग फटाफट से रेडिकल्स थे जो कहते थे कि हमारी बात मानो, एग्रेसिव हो जाया करते थे। कुछ लिबरल और मॉडरेट हुआ करते थे, वो शांत थे। ठीक है, जो लिबरल और मॉडरेट थे ना, वो पता क्या चाहते थे? वो चाहते थे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने, हमारा संविधान जो बने, वो किस हिसाब से बने? ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, मतलब ब्रिटिशर के हिसाब से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। और रेडिकल्स क्या चाहते थे? कि हमारे अपने हिसाब से बनना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के बंदे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए कि हमारी मीटिंगें होने वाली हैं अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर के। और कुछ बंदे जो थे, जैसे कि आपको बता दिया मैंने कि जिनको लिबरल या फिर मॉडरेट्स बोलते थे, वो बंदे जो है ना, वो अपना आइडेंटिटी खोने लगे, लोस्ट देयर इन्फ्लुएंस। उनकी आइडेंटिटी ना खो गई क्योंकि लोग उनको पसंद कर रहे थे, रेडिकल्स को, जो ज्यादा उछल रहे थे। ठीक है, और ऐसे जो चुपचाप रहने वाले बंदे थे, लिबरल्स और मॉडरेट्स, उनको कोई सुन नहीं रहा था। अब क्या हुआ, जो अब ये रेडिकल्स थे, अब ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। ये कब की बात है? ये अक्टूबर 1929 की बात है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने लाहौर के अंदर एक कांग्रेस में मीटिंग चली। इन्होंने वहां पे डिमांड किस चीज की उठाई? पूर्ण स्वराज। स्वराज मैंने अपना राज, और पूर्ण स्वराज मैंने कंप्लीटली हमारा राज। मैंने आपको बताया था ना, अंग्रेजों ने क्या बोला? हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि राज तुम्हारा हो जाएगा, रूल हमारे होंगे। रूल इंग्लैंड के, राज इंडिया का। ऐसा कैसे? तो रूल अगर इंग्लैंड बना रहा है तो इस तरह से तो हम गुलाम ही हुए ना। तो इसने बोला, किसने? अपना जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब कांग्रेस में क्यों बोला? क्योंकि कांग्रेस में क्या होता था, जब भी कोई अपनी बात रखनी होती थी तो एक पहले ना एक अपना मीटिंग करते थे। ऐसे लाहौर में मीटिंग हुई और वहां पे ना एक प्रस्ताव पारित कराना होता था। प्रस्ताव पारित माने कि अपना जो भी आपको आपकी डिमांड है उसको पास कराना होता था। तो इन्होंने पूर्ण स्वराज को पास करा लिया कांग्रेस से। ठीक है, तो कांग्रेस के अंदर ही ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को, ये कब की बात है? 1929 को मीटिंग में हुई थी। कहां पे? लाहौर में। वहां पे डिसाइड किया गया पूर्ण स्वराज को। और किसने डिमांड उठाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, और ये डिक्लेयर किया गया कि नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1930 को, यानी कि दिसंबर में मीटिंग हो रही है, एक महीने बाद 26 दिसंबर को हम सारे के सारे लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे कि हम आजाद हो गए हैं। और उस दिन हम शपथ लेंगे कि हम आजादी के लिए लड़ेंगे। तो अभी आज की डेट में आपको पता है 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। तो क्यों सेलिब्रेट करता है 26 जनवरी को? ये है रीजन, क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज को जो है, पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी। मतलब दिसंबर में 1929 में डिमांड करी थी। और इन्होंने इस डिमांड में ये डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को हम अपने झंडे के नीचे खड़े होंगे और उस झंडे के नीचे हम डिमांड करेंगे और शपथ लेंगे, वी विल टेक प्लेज। तो लोगों ने शपथ ली थी कि हम अपनी कंट्री को और आजाद करा के रखेंगे। बट जवाहरलाल नेहरू का जो चीज थी, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे इतने ज्यादा पॉपुलर हुए नहीं थे, तो इस बात को ना बहुत ज्यादा लोगों ने मतलब सीरियसली लिया नहीं उनकी। ठीक है, बट ये 26 जनवरी की डेट जो है ना, एक मतलब इंपॉर्टेंट डेट फ्यूचर में कंसिडर हो गई। तो क्या हुआ कि अब गांधी ने देखा कि यार जवाहरलाल नेहरू ने स्टेप तो अच्छा उठाया, बट इसको किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अब कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और करना पड़ेगा, यानी कि कोई और सत्याग्रह की बारी आ चुकी थी।
तो इस वीडियो इस वाली स्लाइड में हमने देखा कि साइमन कमीशन के बदले में उसने क्या बोला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करी, डोमिनियन स्टेटस की बात करी। कुछ लोग जो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगे थे, और जो दूसरे बंदे थे जो चुपचाप रहते थे कांग्रेस में, वो अपना इन्फ्लुएंस खोते जा रहे थे। और 29 में दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड करी और बोला 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और उस दिन हम प्लेज लेंगे कि हम अपनी कंट्री को आज़ाद करा कर के हटेंगे। ये प्लेज तो ले ली उन्होंने, बट इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए नहीं, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि नया कुछ इवेंट करने की बारी आ चुकी है। तो अब क्या हुआ भाई, नया इवेंट देखो, 26 जनवरी को लोग इकट्ठे हुए, कम लोग इकट्ठे हुए। तो 26 जनवरी के बाद 31 जनवरी को, किसको, 31 जनवरी को, अभी हमने बात करी 26 जनवरी 1930 की, उस दिन उन्होंने क्या किया, प्लेज ली लोगों ने, ठीक है, झंडे के नीचे खड़े हो गए। बट 4-5 दिन के बाद 31 जनवरी को महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा लॉर्ड इरविन को, कौन था, वाइसराय था, लेटर भेजा जिसके अंदर कितनी डिमांड थी, 11। उस डिमांड में बहुत सारी डिमांड थी कि ऐसा करो वैसा करो। उसके अंदर एक डिमांड ये भी थी कि सोल्ट टैक्स, सोल्ट मैंने होता नमक। अभी अंग्रेज क्या कर रहे थे भाई, नमक कैसे बनता है, जो आपका समुद्र का पानी है उसको कहीं पे थोड़ा फील्ड में क्यारियां बना करके, ठीक है, थोड़ा उसमें पानी को रोक दो, पानी वेपोरेट हो जाएगा, नीचे नमक बच जाएगा। थोड़ा बहुत आगे प्रोसेसेस हैं, तो इस प्रोसेस को अंग्रेज खुद करते थे और नमक के ऊपर भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाया करते थे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें बिना बात के टैक्स 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 इतने टैक्स लग रहे थे। महात्मा गांधी ने बोला यार नमक ऐसी चीज है जो रिच बंदे भी यूज करते हैं और पुअर बंदे भी यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है, तो इसके ऊपर का जो टैक्स है ना, ये तो माफ होना चाहिए। तो ये भी एक डिमांड थी, 11 डिमांड के अंदर जो महात्मा गांधी ने लिख करके भेजी थी, ठीक है। तो अब इस डिमांड के बाद क्या हुआ, तो जब महात्मा गांधी ने ये लेटर लिख करके भेजा, और उस लेटर के अंदर उन्होंने एक चीज और लिख दी कि अगर ये सारी की सारी बातें मेरी 11 मार्च तक नहीं मानी गई, लेटर लिखा है 31 जनवरी को, कि अगर ये डिमांड नहीं मानी गई, तो महात्मा गांधी ने बोला अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई कब तक, 11 मार्च तक, तो हम फिर से एक नया सत्याग्रह कर देंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसओबीडियंस। देखो क्या हुआ, 26 जनवरी, दिसंबर में तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पूर्ण स्वराज करेंगे। 26 जनवरी 1930 को उसके लिए उन्होंने प्लेज ली, उस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, तो महात्मा गांधी ने सोचा कि कुछ और करना पड़ेगा। उन्होंने 31 जनवरी को लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को, उसके अंदर कितनी डिमांड डाली, 11। उसके अंदर एक डिमांड क्या थी कि नमक के ऊपर जो आप टैक्स लगा रहे हो उसको कैंसिल करो, ठीक है, और क्योंकि नमक को सारे के सारे गरीब हो जाए, अमीर हो, सब यूज करते हैं। और ये लेटर क्या था, एक अल्टीमेटम था अंग्रेजों के लिए। उन्होंने बोला कि अगर 11 मार्च तक आपने मेरी डिमांडें नहीं ना मानी, 11 की 11, ठीक है, देखो 11 मार्च को 11 की 11 डिमांडें नहीं मानी, तो हम ना फिर से कुछ करेंगे और उसका नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस। अंग्रेज का हम मानने वाले थे, माने नहीं भाई अंग्रेजों ने नहीं माना। तो महात्मा गांधी ने क्या किया फिर, महात्मा गांधी ने जहां पे वो रहते थे, ठीक है, उस जगह का नाम था साबरमती, गुजरात में। साबरमती से लेकर के डांडी, ये डांडी क्या थी, ये जगह थी समुद्र के किनारे पे जहां पे नमक बनता था। तो महात्मा गांधी 78 बंदों के साथ, 78 वॉलंटियर्स के साथ अपने, और उनके साबरमती आश्रम से ये 240 माइल्स था, ठीक है, तो इतना ज्यादा दूर था। और ये साबरमती से डांडी तक पैदल निकल पड़े, कितने बंदों के साथ, 78 बंदों के साथ, ठीक है। तो ये 78 बंदों के साथ पैदल निकल पड़े और हर रोज 10 मील चलते चलते 24 दिनों में पहुंचे। तो जब ये वहां पहुंचे 6 अप्रैल को, इन्होंने वहां पे नमक बनाना खुद से ही शुरू कर दिया। जब नमक खुद बनाने लग गए तो काहे का टैक्स देना फिर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने टैक्स को बचा लिया, ठीक है। और ये एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट की शुरुआत हो गई जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे फोटो है, फोटो में देखो ये बहुत सारे बंदे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, नमक बन रहा है, नीचे ये नमक बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा ये व्हाइट व्हाइट क्या है, ये सारा का सारा ये नमक ही है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको ये सारा नमक है, ठीक है। तो ये स्टोरी आप याद रखना। पहले जवाहरलाल नेहरू की बात को कोई फर्क नहीं पड़ा 26 जनवरी को, फिर महात्मा गांधी ने 11 डिमांड रखी और इरविन ने मानी नहीं, तो उन्होंने 240 माइल्स चला 10 दिनों में, सॉरी 24 दिनों में। तो 24 × 10 240 होता है, तो हर रोज 10 मील चलते थे। और कहां से कहां तक चले, साबरमती से डांडी तक। इसीलिए क्योंकि लोग चले थे, इसको बोलते हैं डांडी मार्च,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डांडी मार्च। तो डांडी मार्च में 78 बंदों के साथ महात्मा गांधी ने चल के 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे। डांडी गुजरात में है, साबरमती भी गुजरात में है, और ये सी के किनारे पे, समुद्र के किनारे पे डांडी, वहां पे इन्होंने नमक बनाया। ये देखो ऐसे क्यारियां बना करके एक अपना नमक बना लिया। तो ये शुरुआत किसकी होगी, ये शुरुआत हो गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, कि अंग्रेजों तुम बात नहीं मानोगे तो क्या, हम अपना काम करते रहेंगे। तो ये सॉल्ट सत्याग्रह भी कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह, क्योंकि इसके हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी फोटो एक बना रखी है कि इसमें महात्मा गांधी के पीछे बहुत सारे बंदे चल रहे हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इसमें क्या किया, नमक बनाया। तो डांडी मार्च बोल लो, सॉल्ट सत्याग्रह बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी आई थिंक। मैं हिस्ट्री बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके आपको। तो अब क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। अच्छा, आपको याद होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी ने बोला था कि भैया आपने क्या करना है, आपको जो टाइटल्स दिए हैं आपने सब कुछ टाइटल वापस कर देने। किसी को सर बोल रहा है, किसी को महात्मा बोला है, जो भी बोला व्हाटएवर, ठीक है, तो वो टाइटल्स अंग्रेजों के वापस कर दो। ठीक है, और नॉन वायलेंस मतलब से फॉलो करो, वायलेंस नहीं करनी। ठीक है, और रूल ब्रेक भी नहीं करने, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस इनकी चीजें छोड़ दो, ये बोला था नॉन कोऑपरेशन में। तो सिविल डिसोबीडियंस में महात्मा गांधी ने क्या बोला, सिविल डिसोबीडियंस में बोला उन्होंने कि भाई इनकी चीजें तो छोड़ो ही छोड़ो, बट लॉ भी तोड़ो, रूल भी ब्रेक करने शुरू कर दो। रूल ब्रेक कैसे करो, जैसे नमक बना लिया खुद से। ठीक है, तो इसी तरह से थाउजेंड्स जो थे लोगों ने सॉल्ट लॉ तोड़ा और नमक बनाना शुरू कर दिया। फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट किया गया, शराब की दुकानें छोड़ दी गई। ठीक है, और कुछ भी बहुत सारे जो टैक्स थे, चौकीदारी टैक्स, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारे टैक्स जो थे अंग्रेजों के लोगों ने देने बंद कर दिए। ठीक है, तो ये इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया जो कि कांग्रेस के तगड़े तगड़े लीडर थे। ठीक है, तो बहुत सारे लीडर को अरेस्ट करते जा रहे थे। इसी तरह के एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे का नाम है अब्दुल गफ्फार खान। ये एक गांधी जी की तरह ही बंदे थे, ये भी जो है ना सत्याग्रह के ऊपर बिलीव करते थे। तो महात्मा गांधी के शिष्य बोल लो, उन्हीं की तरह बोल लो, कुछ भी बोल लो इनको। तो अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया लोगों अंग्रेजों ने 1930 में। ठीक है, तो जब लोगों ने अंग्रेजों ने अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया, तो इसके अगेंस्ट में लोग जो थे उन्होंने पेशावर में जो है पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर के बैठ के स्ट्राइक करने लगे, डेमोन्स्ट्रेट करने लगे, हड़ताल करने लगे, बोलने लगे कि हमें आजाद करो, गफ्फार खान को आजाद करो। पर अंग्रेज आपको पता ही है कैसे थे, अंग्रेजों ने वहां पे भी फायरिंग कर दी, जैसे जलियांवाला बाग में करी थी, वहां पे लोग मर गए। ठीक है, अब 1 महीने बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी को खुद को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, कहां पे अरेस्ट कर लिया, ठीक है, और अरेस्ट करने के बाद जो कुछ वर्कर थे शोलापुर में, यानी कि महाराष्ट्र में, उन लोगों ने क्या किया, महाराष्ट्र शोलापुर में पुलिस स्टेशन जो था उसके ऊपर अटैक कर दिया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग पे अटैक कर दिया, रेलवे स्टेशन पे जहां जहां पे भी अंग्रेज बैठते थे सब जगह पे अटैक करना शुरू कर दिया। देखो क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब खत्म हुआ तो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ। तो सिविल डिसोबीडियंस में महात्मा गांधी ने कहा कि लो तोड़ो। लो तोड़ने के बाद कांग्रेस के लीडर को अरेस्ट करना शुरू किया, अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया। लोग बचाने के लिए वहां पे बाहर बैठे थे पेशावर में, तो वहां पे लोग पुलिस ने गोलियां चला दी, यानी कि अंग्रेजों ने। फिर महात्मा गांधी को अरेस्ट किया। महात्मा गांधी को अरेस्ट करने के बाद शोलापुर में, जो कि महाराष्ट्र वगैरह में जगह है, ठीक है, वहां पे पुलिस की चौकियों पे बहुत जगह पे क्या है, लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। अब लोग हमला करेंगे तो अंग्रेज तो फिर दिक्कत में आएंगे, अंग्रेज तो वैसे ही मार रहे थे लोगों को। तो अंग्रेज उन बंदों को भी टारगेट करने लगे, ऐसा नहीं कि जो लोग पुलिस स्टेशन पे अटैक कर रहे हैं उनको मारेंगे अंग्रेज सबको मारते थे। तो पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक्ड, जिसमें वुमेन भी थी, चिल्ड्रन भी थी, इनको मारा गया। अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट तो कराई, मारा भी उनको, अंग्रेजों ने पीटा भी, बहुत बुरे हाल करे। तो इस सब को देखा महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी का दिल पसीज गया, भाई ये क्या हो रहा है यार, बाकी बंदे तो ठीक थे, यहाँ पे लेडीज भी आ गई हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं, बहुत उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है यार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने ये सब देखते हुए, ठीक है, एक संधि कर ली। ठीक है, संधि माने एक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रीटी कर ली।
किसके साथ? इरविन के साथ। इरविन ने कहा भाई अपना मूवमेंट रोक दो। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है रोक देते हैं। तो इरविन ने कहा कि अगर आप अपना मूवमेंट रोकोगे तो कुछ चीजें करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें क्या करेंगे अभी हम देखते हैं क्या करेंगे। बट ये सब होने के बाद जब लोगों को अरेस्ट किया गया, मारा गया, अब्दुल गफ्फार खान के वहां पे लोगों को मारा, तो इससे क्या हो गया था, महात्मा गांधी परेशान हो गए थे, उन्होंने मूवमेंट को रोक दिया, ठीक है। मूवमेंट गया है रुक फिर से। अब मूवमेंट में देख लो क्या है, कितने सारे हजारों, ये तो फोटो बहुत पुरानी है ना, जैसे आप देख रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में, लोग मतलब लंबी लाइनें, लोग चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, सब मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मूवमेंट करने वाले बंदे हैं, मतलब लोगों का इतना साथ मिला महात्मा गांधी को, ये देखो हजारों के हिसाब से भीड़ है, कितने लोग हैं, मतलब अनलिमिटेड लोग हैं यार, अनलिमिटेड बहुत सारे लोग हैं। तो अब महात्मा गांधी को बोला उसने कि मूवमेंट रोक दे भाई, और एक संधि कर लेते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी और इरविन ने एक संधि करी, तो गांधी इरविन पैक्ट, ये महात्मा गांधी है, ये इरविन है, ये है इरविन भाई अंग्रेज, ये है, ठीक है। तो अब ट्रीटी क्या हुई? ट्रीटी हुई है 5 मार्च को। पहले महात्मा गांधी ने 11 डिमांड लिख करके भेजी थी, ठीक है। अब बारी आ, वो कब भेजी थी? 1930 में, ठीक है, 1930 में भेजी थी महात्मा गांधी ने डिमांड। अब डिमांड कौन कर रहा है? इरविन कर रहा है कि अब तुम रुको, अब मेरे साथ करो, तुम अगर मूवमेंट रोकते हो तो क्या करेंगे, जितने भी तुम्हारे बंदे हमने अरेस्ट करे हैं उनको हम छोड़ देंगे, रिलीज। दूसरा, हम क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पे होएगी? लंदन में, ठीक है। तो वहां पे जाकर के रानी के आगे अपनी बात करो। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है यार, अगर लोगों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ बात कर लेता हूं, बैठ जाते हैं बात करने के लिए। बट आपने याद ये रखना है कि कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई तो मीटिंग अटेंड करने जाता रहा, ठीक है, बट फर्स्ट मीटिंग में कोई नहीं गया, ठीक है। तो कांग्रेस बॉयकॉटेड द फर्स्ट मीटिंग, यानी कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। तो 1931 में जो पैक्ट हुआ था उसमें जो फर्स्ट मीटिंग थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें महात्मा गांधी या कोई भी कांग्रेस का बंदा नहीं गया, ठीक है, कोई भी नहीं गया, ओके। जब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसी ईयर दिसंबर 31 में, तो गांधी जी कहाँ चले गए? लंदन चले गए कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अब कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए तो भाई उन्होंने सोचा कि हमारी कंट्री के बारे में, हमारे बारे में कोई बात होगी कि कब आजाद करेंगे ये वो, पर वहां तो इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई भाई। तो भाई जिसलिए तुमने मीटिंग करने के लिए बुलाया है तो वो तो बात कर ही नहीं रहे हो, तो बंदा तो परेशान होगा ना। तो वापिस जो महात्मा गांधी आए तो डिसअपॉइंट हो गए, इतने डिसअपॉइंट हुए ना वो, चलो डिसअपॉइंट तो हुए हुए उनकी मीटिंग से आकर के वापस क्या देख रहे हैं कि गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ये जितने भी बंदे हैं इनको अभी तक जेल में रखा हुआ है, इनको छोड़ा ही नहीं। तो भाई तुमने तो बोला था इरविन कि हम इन सबको छोड़ देंगे, तुमने ना तो इनको छोड़ा है, ठीक है, ना ही तुम हमारे बारे में कोई बात कर रहे हो। तो ये क्या है, महात्मा गांधी ने फिर से जो है कोशिश करा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दें। तो ऐसा करने से पहले ही उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया कि कांग्रेस कोई पार्टी थोड़ी है, कुछ नहीं है कांग्रेस, ठीक है। और उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि ना तो कोई मीटिंग हो सके कांग्रेस की, ना ही कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो सके, क्योंकि कांग्रेस मीटिंग में डिसाइड होता था ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलेगा नहीं चलेगा, ये भी होगा। तो उन्होंने कांग्रेस को इलीगल कर दिया कि अगर ये मीटिंग करेंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अब रीलॉन्च करना पड़ेगा वही मूवमेंट। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया, ठीक है। बट जैसे अब क्या हुआ था, क्योंकि बीच बीच में महात्मा गांधी कभी चला रहे हैं कभी रोक रहे हैं, तो लोग भी परेशान हो गए थे। तो इसमें जब ये दोबारा चलाया गया ना, तो उतनी मोमेंटम नहीं पकड़ पाया ये मूवमेंट जितना पहले तेजी से चला था, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। महात्मा गांधी ने कहा था, इरविन ने बोला महात्मा गांधी को कि अपना मूवमेंट रोक दो, तो आप मूवमेंट रोकोगे तो हम आपके बंदों को आजाद कर देंगे, जेलों से छोड़ देंगे, 1 लाख बंदे अरेस्ट किए हुए हैं भाई। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, तो तुम बंदों को छोड़ दो। और इरविन ने कहा गांधी को कि तुम मेरे साथ चलना लंदन, ठीक है, लंदन में जा करके वहां मीटिंग करो, ठीक है। मीटिंग में राउंड टेबल, मतलब मीटिंग क्या थी, ऐसा गोल मेज है, गोल मेज पे बैठेंगे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोल दिया उसे। बट कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। जब गांधी जी वापस आए तो ना तो कोई डिमांड मानी गई गांधी जी की, और जब वापस आके देखा तो सारे बंदे अभी भी जेल में पड़े हैं। तो क्या कर रहे हैं, इनके पीछे से बस सिर्फ इतना किया इन्होंने, अंग्रेजों ने, बहुत चालाक थे अंग्रेज, कि ऐसा सिस्टम कर दो, कांग्रेस को इलीगल कर दो, ताकि अपनी कोई मीटिंग वगैरह कर ही ना पाए, ठीक है। अब इसी बीच में ये कुछ बंदों के बारे में दिखाया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है।
इन्होंने क्या किया, ये तो देखो इधर से तो मूवमेंट चल रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस चल रहा है, चुपचाप से काम हो रहा है सारा का सारा, ठीक है। ये नॉन वायलेंस करने वाले बंदे हैं, बट कुछ बंदे ऐसे भी थे जो वायलेंस करने वाले भी थे, जो कहते थे कि ये जो चुपचाप बैठ के ये सत्याग्रह करके नहीं हम देश को आजाद करा सकते, हमें लड़ना पड़ेगा, बंदूक उठानी पड़ेगी। उनमें ये सारे के सारे बंदे हैं। इन्होंने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, कि भाई हम लड़ेंगे अपने देश के लिए, हमें कोई वैसा नहीं कर सकेगा, हम लड़ेंगे, हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये सारे हमारे जो है ना आज़ादी के क्रांतिकारी बंदे हैं, रेवोल्यूशनर्स हैं, ये सारे के सारे बहुत जवान आदमी थे, ठीक है। कोई 24 साल का, कोई 23 साल का, ये देश के लिए मर गए यार। इनके लिए सोचते हैं तो आज सोचते हैं तो क्या मतलब हमारी एज क्या है और ये किस एज में थे, देश के लिए क्या कर गए। तो स्टूडेंट्स हमें भी चाहिए कि अपने देश के लिए कुछ सोचा जाए, कुछ अच्छे काम किए जाएं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए। हमें जो आज़ादी मिली है उसके लिए थोड़ा कुछ ना कुछ हमें भी करना ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे अपनी बात नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ है, देखो ये भगत सिंह है, इन्होंने 1928 में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA का निर्माण किया, बना लिया, ठीक है। कहाँ पे, फिरोजशाह कोटला दिल्ली में बनाया। इसका मेन उद्देश्य, मेन मोटिव क्या था कि हम जो हैं, जो रेवोल्यूशनर्स हैं, जो चाहते हैं कि लड़ करके आज़ादी मिलेगी, उन सबको इकट्ठा किया जाए, लोगों को इंस्पायर किया जाए और लोगों को बताया जाए कि अंग्रेज हमें कैसे परेशान कर रहे हैं, कैसे लूटते हैं। ये था, ठीक है। ये इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं ये टॉपिक, बट वैसे ही सोचा कि थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जिन्होंने बनाया था HSRA, उसके अंदर कौन कौन थे, भगत सिंह थे, जतिन दास थे, अजय घोष थे, ये बंदे थे। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जाकर के असेंबली में मीटिंग चल रही थी कोर्ट में, वहां पे बम फेंक दिया, ठीक है, 1929 में। किस लिए फेंका, उन्होंने बम फेंक के बोला कि हम चाहते हैं कि अंग्रेजों के कान खुल जाएं, जो कि हमारे लोगों की चीखें नहीं सुन सकते, हमारे लोगों को परेशान करते हैं, कुछ नहीं सुन सकते, हम इनका कान खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनको फिर 1931 में भगत सिंह वगैरह को इनको फांसी दे दी गई थी। इनका बस मेन मुद्दा ये था कि इनकलाब जिंदाबाद, हम जो है अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे, ठीक है। और जो ये रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन चलती रहेंगी। ये कहते थे कि हम ये जो बंदूक उठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को डराएं या लोगों को मारें, नहीं। हमारा मेन मकसद है कि अगर हम बंदूक उठा रहे हैं तो रेवोल्यूशन आए, ताकि जो अंग्रेजों ने हमारे देश पे जो बुरा काम किया उससे वो उनको समझ मिले और वो छोड़ करके यहाँ से भागे हमारी कंट्री को, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था, वो रुक गया था, ठीक है। अब सिविल डिसोबीडियंस ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस को रोक रहा है, चल रहा है, ये सब कुछ चलता जा रहा है। तो इस तरह से इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो अभी मैं सोच रहा था कि आगे पढ़ा दूं, बट आज की वीडियो इसमें यहीं तक कर देते हैं। एक वीडियो और बना देता हूँ, 30-32 मिनट की बनेगी, उसमें वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर के बारे में थोड़ा बता दिया है, सिविल डिसोबीडियंस कैसे चला, ठीक है। इरविन और महात्मा गांधी की क्या बातें हुई, आपने देखा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था, अब्दुल गफूर खान को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस के लिए महात्मा गांधी ने कहा कि लो तोड़ो, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, नमक कैसे बनना चाहिए, नमक बनाएंगे भाई हम। साइमन कमीशन आया, इंडिया का कोई बंदा था ही नहीं उसके कमीशन में, कमीशन का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। और महात्मा गांधी के साथ साथ जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह बंदे थे ये भी एक्टिव थे, इन्होंने पूर्ण स्वराज बोला। इनके पूर्ण स्वराज में ही 26 जनवरी डेट डिसाइड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, जब इंडिया आजाद हुआ था, कि ये जो 26 जनवरी थी इसी को हमने पूर्ण स्वराज के लिए बात करी थी, और इसी 26 जनवरी को हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है, फ्यूचर में जाकर के, ठीक है। तो यही 26 जनवरी वो डेट थी। तो साइमन गो बैक, तो ये हमने इस वीडियो में देखा। अब इस वीडियो को देख सकते हैं, ये नोट्स बने हुए हैं एज इट इज, आप इस नोट्स को यूज कर सकते हैं। अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता ही है यार, डेफिनेटली मिलता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, बाय।